टेस्ट क्रिकेट में अब वो मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट क्रिकेट वॉन्ट बी द सेम जो हमने पिछले कुछ टाइम में देखा था, खासकर पिछले 10-12 सालों में। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। 36 साल की उम्र में को 10,000 रन से पहले उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा शौक है, नॉट जस्ट कि इंडियन फैंस के लिए, साथ ही दुनिया भर में जितने उनके फैंस है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स है, जो कोई भी एक तरह से क्रिकेट को प्यार करता है, टेस्ट क्रिकेट को पसंद करता है, उसको कोई ना कहीं एक तरह से शौक मिला हो। क्योंकि सबको पता है विराट कोहली का जो कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट के लिए रहा है वो नेक्स्ट लेवल रहा है। 2014-15 में जब MS धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी थी, वो भी बीच सीरीज़ में ही ऑस्ट्रेलिया में, उस वक्त अगर आप देखो टीम इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। स्पेशली ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 6-7 पे थे। वहाँ से टीम को नंबर 1 तक ले जाना, फिर लगातार उस चीज़ को मेंटेन करके रखना, एक विनिंग माइंडसेट जो कि टीम इंडिया में लाना, और स्पेशली ओवरसीज़ में जाके जिस तरह से उन्होंने कम्पीट किया और ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके घर में उनको सीरीज़ हराना। पहले एशियन कप्तान बने थे, तो काफ़ी एक तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अचीव किया। मतलब स्टैटिस्टिक्स वाइज अगर आप देखोगे तो शायद आप उतना बेहतर तरीके से जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो कुछ आखिर के 4-5 साल रहे बहुत ही ख़राब रहे उनके लिए, जहाँ पे 2000 से भी कम रन बने हैं एवरेज, जो कि वो 29-30 के पास आ गया। सिर्फ 2-3 सेंचुरीज मारी है एक वक्त पे, जहाँ पे लग रहा था कि 50+ एवरेज के साथ फिनिश करेंगे। 46 पे उनका एवरेज आ गया है। 30 शतक पे रुक गए। 27 शतक तो शायद 2019-20 तक मार लिए थे। बट जिस तरह से उनका डाउनफॉल रहा पिछले कुछ सालों में, फैब फोर में सबसे पीछे हो गए। एंड ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लगातार कोशिश करते रहे, पुश करते रहे अपने आप को बेहतर होने के लिए, और अपने जो नंबर्स उसको बेहतर करने के लिए, टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए। बट वंस फील कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, अब और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूँगा। खैर, उनका पर्सनल कॉल है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरह से अपने करियर को ड्रैग नहीं किया, सही वक्त पे एंड किया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि फैंस हैं जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखते थे, इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, जो कि थोड़ा सा उनसे नाखुश है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को आपने बहुत कुछ दिया है। स्पेशली मतलब जिस सिचुएशन में इंडियन टेस्ट टीम थी, इवन पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट का जो हालत था, लोग उतना एक तरह से अभी देखना पसंद नहीं करते हैं टेस्ट क्रिकेट को, जितना कि T20 को देखने करते हैं। ODI क्रिकेट भी अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है। तो ऐसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि किस तरह से आप टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखें। तो इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो विराट कोहली का भी रहा है। ऑब्वियसली हम देखते हैं जब भी एशेज सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, वहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड आता है। लेकिन जिस तरह से इंडियन टेस्ट टीम को रिस्पॉन्ड मिला क्राउड की तरफ से पिछले कुछ सालों में, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। एंड दैट बिकॉज ऑफ विराट कोहली, जिस तरह से उन्होंने टीम को रिवाइव किया था। एक फास्ट बॉलिंग कल्चर जो कि टीम इंडिया में नहीं होता है, हमने नहीं देखा है। मतलब हमेशा से ज़बरदस्त बैटर्स रहे हैं, हमेशा से स्पिनर्स कमाल के रहे हैं, लेकिन पेसर्स इन ग्रुप, मतलब 4-5 पेसर आपके पास आपके टीम में ऐसे हो जो कि रेगुलर विकेट टेकर्स, तो कभी भी आप उनको गेंदबाजी कराने के लिए लाओ तो सामने वाली टीम एक तरीके से सेफ नहीं फील कर रही थी। आई थिंक 2017-18 अगर आप उस टाइम पे जाओगे तो भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह नए नए आए थे। तो वहाँ से अगर आप देखोगे कुछ साल तो इंडिया ने डोमिनेट ही किया। एंड ओवरसीज़ में जाके देखो बहुत से सीरीज़ नहीं जीते, कुछ मैचेस ज़रूर जीते। ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज़ जीता, वो भी 2 बार। दैट बिकॉज ऑफ दैट पेस बैटरी, हमने बैटिंग अच्छी की, स्पिनरों ने भी एक तरह से अपना काम किया जब जब घर पे खेले। बट ये जो पेसर्स का ग्रुप था एंड दैट एग्रेसिव माइंडसेट ऑफ विराट कोहली, दैट हेल्प इंडियन टीम टू कॉन्कर ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 टाइम्स। एंड 2021-22 में भी जब हम इंग्लैंड टूर पे थे तो वो सीरीज़ भी ऑलमोस्ट जीत गए थे। वो कोविड के वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज़ वो सीरीज़ भी हम ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं विराट कोहली के कैरियर में, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है टेस्ट क्रिकेट में, जो कि बहुत ही बड़े एक तरह से कहेंगे अचीवमेंट्स रहेंगे उनके लिए। साथ ही बतौर बैट्समैन जिस तरह से उन्होंने
प्रोग्रेस किया है। स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था। 2011-12 के दौरान अगर आप देखो उनका डेब्यू हुआ था, टाइम लगा था उनको सेटल इन होने के लिए। फिर 2014 बहुत ही ख़राब साल गुजरा था, जहाँ पे इंग्लैंड में वो पर्टिकुलर सीरीज़ में बहुत ही बुरा हाल था। बट जो ऑस्ट्रेलिया टूर रहा 2014 के एंड में, दैट मेड ए बिग डिफरेंस। जिस तरह से उन्होंने पहले ही मैच में बतौर कप्तान 2 शतक मारे, वो मैच इंडियन टीम ज़रूर हार गई, बट वो जो विनिंग माइंडसेट है उसने एक तरीके से छाप छोड़ दिया इंडियन टीम में, और उसी को एक तरीके से वो आगे लेके चले। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए 2019 तक अगर आप बात करें बल्ले के साथ, और साथ ही कैप्टनसी वाइज भी। बट सिंस कोविड उसके बाद चीज़ें एक तरह से ख़राब होना शुरू हुई। उस हिसाब से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं आई। 2022 में अगर आप देखो उन्होंने कैप्टनसी भी गिव अप कर दिया। तो उसके बाद समाव लगा कि वो एनर्जी विराट में नहीं दिख रही है, वो जो पैशन उनका टेस्ट क्रिकेट के टूवर्ड्स था वो शायद नहीं है। फिर भी अपने आप को वो पुश कर रहे थे, और आई थिंक विराट ने भी एडमिट किया है कि समटाइम्स वो कोशिश कर रहे थे कि चीज़ों को फोर्स करें, बट वो चीज़ें नहीं होती हैं। 2020 से 22 तक वो हमने एक तरह से बहुत ही बुरा फेज देखा ओवरऑल क्रिकेट में उनके लिए। लेकिन उन्होंने कमबैक किया था 2022 एशिया कप में, शतक मारा था T20 में। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा जो लॉन्ग गैप रहा है शतकों का, जहाँ पे सेंचुरी नहीं आई है, वो एक T20 फॉर्मेट के एक मैच में एक तरीके से फुलफिल होगा। तो उसके बाद उन्होंने ओडीआई में कमबैक किया। वर्ल्ड कप में अगर आप देखो 765 रन्स मारे, हाईएस्ट रन गेटर थे। तो कमबैक्स तो उन्होंने की थी, एंड वैसा ही उम्मीद एक तरीके से लोग टेस्ट क्रिकेट के लिए भी रख रहे थे। बट शायद उनको लगा होगा कि ये सही वक्त है, एक नया टेस्ट साइकिल का शुरुआत हो रहा है, फ्रेश चेहरे को मौका देंगे तो अच्छा होगा। सो ही टुक दैट डिसीज़न। जैसा ही कहा कि अभी भी बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि जिस फॉर्मेट को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, जिस फॉर्मेट में उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें अचीव की हैं, एंड विराट कोहली की जो कैप्टनसी लीगेसी है वो शायद लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उतना कोई याद नहीं रखेगा, बिकॉज कि उन्होंने कुछ आईसीसी इवेंट्स जीते नहीं बतौर कप्तान, इवन आईपीएल में भी जीत नहीं पाए। बट टेस्ट क्रिकेट को जिस मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया था इंडियन टीम के लिए, तो उसके लिए हमेशा वो एक तरह से दी बेस्ट कैप्टन रहेंगे इंडियन टेस्ट टीम के। तो उसी वजह से फैंस को थोड़ा सा निराशा हो रहा है। इवन अगर आप उनको उतना पसंद भी नहीं करते होगे, बट टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली वॉज अ डिफरेंट बीस्ट, एंड उनके जाने का एक तरह से डेफिनेटली गम है, एंड थोड़ा सा उसको प्रोसेस करने के लिए भी टाइम लगेगा। आई मीन बातें करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी मेमोरीज है उनकी टेस्ट क्रिकेट में। बट मेरे लिए आई थिंक द बेस्ट वन विल बी दैट ऑस्ट्रेलिया टूर 2014 के एंड में, जब उन्होंने पहले ही मैच में आई थिंक वो चीज़ की थी कि बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी बोथ इनिंग्स में। एंड वो जो उन्होंने एक तरीके से माइंड सेट दिया था टीम इंडिया को कि भाई हर हालत में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जीत होगी, उसके बाद हम ड्रॉ के लिए जाएंगे, पहले वो था नहीं। आई एम ए बिग फैन ऑफ एम एस धोनी द कैप्टन, बट टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखो तो एम एस थोड़े सा डिफेंसिव कैप्टन्स थे। हालांकि मैंने उतना टेस्ट क्रिकेट उनके टाइम पे देखा नहीं है, बट जितना भी एक तरह से हमने हाइलाइट्स देखे हैं, जितना हमने मतलब आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैचेस जो स्कोर कार्ड है उसके थ्रू गए हैं, तो उस वक्त पे जिस तरह से टीम इंडिया को डोमिनेट किया जा रहा था स्पेशली आउटसाइड एशिया, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हॉरेबल था। एंड वो चीज़ हमने पिछले कुछ टाइम में भी फील किया है, जिस तरह से वो जो होम सीरीज़ लॉस रहा 2024 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, देन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो सीरीज़ हार रही, तो वो फील हो सकता है कितना एक तरह से बुरा दौर उस वक्त इंडियन टीम का था। वहाँ से नंबर 1 तक पहुँचाना, 2 लगातार WTC के फाइनल खेलना, ऑब्वियसली हम जीत नहीं पाए, बट वहाँ तक पहुँचना उसके लिए काफ़ी एफर्ट लगता है, एंड वो एफर्ट टीम इंडिया ने एंड विराट कोहली ने दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो एक तरह से वाइट्स में नहीं दिखेंगे। ओडीआई का फ्यूचर क्या है हमें किसी को पता नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, उस वक्त तक कितने ओडीआई मैचेस होते रहेंगे, क्या इन्हीं के साथ टीम इंडिया जो कि कंटिन्यू करेगी या फिर यंगस्टर्स को देखेगी, वो भी बड़ा सवाल है। बट फिलहाल के लिए यही है कि विराट कोहली और थोड़ी दिन पहले ही रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। ऑलमोस्ट एक जनरेशन जो कि हमने फॉलो किया है, ऑलमोस्ट हमारे टाइम से एक तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था 2006-07 अराउंड, जब हमने मतलब मैंने तो क्रिकेट वहीं से देखना स्टार्ट किया था। एंड रोहित, विराट, अश्विन ये ऑलमोस्ट उसी टाइम में आए हैं 2007-08 के टाइम से ही। तो अश्विन का भी रिटायरमेंट हो गया है, रोहित एंड विराट भी अभी 2 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। अब बस 1-2 खिलाड़ी बचे हुए हैं उस जनरेशन से,
मैं भी मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा ये सब रह गए हैं। तो अब उनका भी ऑलमोस्ट लग रहा है कि शायद आसपास ही है। तो एक कह सकते हैं ना एंड ऑफ एन एरा ट्रूली। और अब देखो विराट कोहली रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इज एंड ऑफ एन एरा। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया था, वन कुड थिंक कि शायद वो अगले 2 साल तक खेलते, कुछ और सेंचुरीज मारते। अब ये हो गया है कि जो 100 शतकों की भी एक तरह से बात हो रही थी, फैंस काफ़ी एक तरीके से होपफुल थे कि जिस तरह से विराट ने ओडीआई में और टी20 में कमबैक किया है। खैर टी20 में से तो रिटायरमेंट हो गया, लेकिन जिस तरह से वो ओडीआई में बैटिंग कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि वैसा ही कुछ कमबैक उनको ओडीआई में भी देखने को मिले, जिससे कि वो 100 शतक का जो मार्क है वो भी एक तरह से पूरा हो सकता है। बट अब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ वन फॉर्मेट खेलते हुए अगर आप 2027 वर्ल्ड कप तक भी खेलो, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है वो आंकड़े तक पहुंचना। एंड विद दिस जेस्चर, जिस तरह से विराट ने मतलब कुछ 770 रन पीछे थे 10,000 टेस्ट रन से, उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो उन्होंने क्लियर कट दिखा दिया है कि भाई मैं माइलस्टोन के पीछे नहीं जा रहा हूँ। जिस वक्त मुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ टीम इंडिया को दे नहीं पाऊँगा, मैं छोड़ रहा हूँ। तो शॉकिंग ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो, वी शुड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। इंटरेस्टिंग होगा कि अब किस तरह से वो अप्रोच करते हैं अपनी रेस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग लाइफ। ऑब्वियसली भी आईपीएल में थोड़ा सा गैप हो गया है वॉर के चलते, थोड़े दिन में आईपीएल भी स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली वो आईपीएल का ट्रॉफी उठाए इस बार। डेफिनेटली अब जब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर विराट के लिए रहेगा, हर एक क्रिकेट के फैंस के लिए, कि अगर वो आरसीबी का सपोर्टर नहीं भी हो तो वो ज़रूर देखना चाहेगा कि विराट कोहली जो कि वो आईपीएल की ट्रॉफी उठाए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया जो कि उनके दिल के सबसे करीब था। तो आईपीएल कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि इस सीज़न के बाद वो आईपीएल को भी छोड़ दे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर विराट कोहली फ़ैन कि अगर वो विराट को आईपीएल उठाता हुआ ना दिखे, क्योंकि जो मेहनत लगी है, आई वुड रियली विश कि वो इस बार आईपीएल जीते। खैर आईपीएल के बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस वीडियो में जैसा ही कहा कि मतलब कहने को बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत से मेमोरीज हैं विराट के। स्टैटिस्टिक्स अगर आप फॉलो करोगे, आई थिंक 123 मैचेस खेले हैं, 9,230 रन, जैसा ही कहा कि 770 रन रह गए थे 10,000 रन से, 46 के आसपास एवरेज आ गया, जो कि सबसे आई थिंक मुझे लगता है कि लोएस्ट पॉइंट होगा उनके करियर में, कि फैब 4 का क्रिकेटर, जहाँ पर आप देखो बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो रूट हो गए, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है, 50+ के एवरेज है। वहाँ पर विराट का इस तरह से डाउनफॉल आना बहुत ही ख़राब लगा। तो मैं भी शायद विश करता था कि मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो जो एवरेज है उससे वो एक तरह से रीगेन कर ले, बट वो चीज़ नहीं हुआ है। 30 शतक 12, 31 अर्धशतक आए हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसा ही कहा कि उनकी जो लीगेसी है टेस्ट क्रिकेट में, शायद ये जो रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया थ्रू आउट हिज करियर इन टेस्ट फॉर्मेट, उस वजह से याद रखा जाएगा। एंड ही विल बी द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन कैप्टन इन टेस्ट फॉर्मेट। उनके जैसा कप्तान कोई आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो वॉइड एक तरह से क्रिएट हुआ है उनके और आई थिंक रोहित के जाने से, आई थिंक उनको फील करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होगा टीम इंडिया के लिए, एंड स्पेशली जब आपको 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ इंग्लैंड में खेलने हैं। तो इट्स रियली गोइंग टू डिफ़िकल्ट। तो लेट्स सी कि इन सिचुएशन में टीम इंडिया किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करती है। रिसोर्सेस हैं हमारे पास, बस यही है कि वो बिलीव होना चाहिए, जो आई थिंक विराट कोहली ने नेक्स्ट जनरेशन को दिया है। सो लेट्स सी। सो एट द एंड यही कहूँगा कि हैप्पी रिटायरमेंट किंग कोहली, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेमोरीज यू हैव गिवन अस ऑन द फील्ड इन रेड बॉल क्रिकेट। एंड जैसा ही कहा कि स्पेशल वन विल बी दैट एडिलेड फॉर मी, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट ही किया था। एंड अगर मोस्ट रिसेंट देखोगे तो आई गेस 2021 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स, वो जो आई थिंक उनका जो पेप टॉक था आखिरी 2 सेशन में कि लेट मेक दिस 60 ओवर हेल्प फॉर देम, वो आइकॉनिक रहेगा, क्योंकि इंडिया लिटरली डिड दैट। 2 सेशन के अंदर अंदर उन्होंने इंग्लैंड को ऑल आउट किया था, एंड ईच वन ऑफ दैट 11 मेंबर प्लेयर उन्होंने उस वक्त पम्प्ड अप थे, स्लेज किया था, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, एंड इंग्लैंड को उनके घर में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। एंड आई थिंक दैट सीरीज़ जो बीच में रुक गया, उसके बाद 2022 में वन ऑफ टेस्ट मैच खेला गया, वो इंडियन टीम हार गई। आई थिंक वो सीरीज़ एक तरीके से मुझे लगता है एक मलाल रह जाएगा
इन हिज कैप्टनसी, बिकॉज उन्होंने वो सीरीज़ में ज़बरदस्त तरीके से लीड किया था, 2 ज़बरदस्त मैचेस जीते थे। तो आई विश कि वी कुड हैव वन दैट सीरीज़, बट फिर जो भी होना था वो एक तरह से हो गया है। अब बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विराट कोहली जो भी आगे करें, क्रिकेट में खेलें, जो भी करते हैं अच्छा करें। एंड नज़रें रहेंगी क्या एक तरह से बीसीसीआई का अप्रोच रहता है टुवर्ड्स बोथ रोहित एंड विराट। क्या वो 2027 वर्ल्ड कप तक उनको कैरी करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने टर्म्स के ऊपर 20 ओवर और टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। 2020 फॉर्मेट में अब देखो कप के साथ विदाई लिया। यहाँ पर अब देखोगे उन्होंने अपने आप को ड्रैग नहीं किया, स्पेशली अगर विराट की बात करें, क्योंकि रोहित के केस में फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडेबल है। बट जो उन दोनों का बीस्ट फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में कोई भी एक तरह से उनके ऊपर डाउट नहीं है, उस फॉर्मेट में शायद आप उनको एक तरह से कैरी कर सकते हो। मैं भी अगर 2023 का वो नवंबर वाला अगर मैच हम जीत जाते, 19 नवंबर वाला, याद करना नहीं चाहेंगे, तो शायद अब तक वो ओडीआई फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले चुके होते। बट एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो आई थिंक उसे वो पूरा करना चाहेंगे। बट इन क्रिकेट आई थिंक यू कैंट प्रेडिक्ट एनीथिंग, तो कुछ भी हो सकता है। बट फॉर नाउ आई थिंक ये एक बैड मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट जो कि शायद कोई क्रिकेट फैन फील करना नहीं चाहेगा। विद इन स्पान ऑफ 4-5 डेज, 2 ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मॉडर्न डे बैटर्स उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है टेस्ट फॉर्मेट से। एंड एक ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि एक जो एरा हमने एक तरीके से अपने बचपन से अभी तक जिया है वो ख़त्म होने आ रहा है। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी बारी है, एंड ट्रूली अब कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है। हालांकि कुछ खिलाड़ी अभी भी हैं, जैसे पुजारा हो गए, रहाणे हो गए, ईशांत शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, बट देयर इज़ लिटरली 0% चांस कि वो एक तरह से कम बैक कर पाए इस इंडियन सेटअप में। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए जैसा ही कहा कि थैंक यू विराट फॉर एवरीथिंग। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने विराट की जो बेस्ट मेमोरीज है उसको शेयर कर सकते हो, बता सकते हो उसके बारे में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे शायद आईपीएल के बारे में। रिज्यूम होने वाला है आईपीएल। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।